कभी एक बात सोची है आपने, जिस तरीके से आपके पास एक कहानी है सबको सुनाने के लिए, सबको बताने के लिए अपने जीवन की कहानी। इस दुनिया में हर एक प्राणी के पास एक कहानी है। इवन भगवान ने एक चींटी तक को एक कहानी दी हुई है। अगर आप उस चींटी की भाषा समझ सकते तो उस चींटी के पास भी एक कहानी होती। एक बार एक बूढ़ा आदमी एक जूते की दुकान में जाता है और एक पेयर ऑफ शूज खरीदता है। जब वो उसको पैसे दे देता है उस जूते की दुकान के आदमी को और जूता लेकर आगे बढ़ने लगता है, तभी जूते की दुकान के बगल में एक डस्टबिन उसे नजर आता है, उस बूढ़े आदमी को। उसमें से वो एक जूता निकालकर उस डस्टबिन में फेंक देता है और एक जूता लेकर आगे बढ़ जाता है। उस जूते की दुकान में जो आदमी काम कर रहा था वो हंसने लगता है ये देखकर। वो सोचता है कि वो जो बूढ़ा आदमी आया था उसने शराब पी हुई है, इसलिए वो एक जूता लेकर घर गया। उसके 1 से 2 महीने बाद वो बूढ़ा आदमी वापस उस दुकान में आता है और फिर से जूते खरीदता है और उसके बाद आगे जाकर डस्टबिन में फिर से एक जूता डाल के एक जूता लेकर घर जाता है। वो आदमी दोबारा से हंसने लगता है और सोचता है कि अरे ये आदमी शराब पीकर इतना नशे में रहता है हर वक्त कि हमेशा घर में सिर्फ एक ही जूता लेकर जाता है। ये कहानी आगे बढ़ती है। तब एक दिन 2 महीने बाद वो आदमी बूढ़ा वाला जो दोबारा आता है और फिर से बोलता है कि मुझे एक जोड़ी जूते दिखाइए। लेकिन अब वो जो सेल्समैन है वो मना कर देता है, कहता है कि मैंने आपकी कहानी हमारे दुकान के मालिक को बताई और उसने आप जैसे लोगों को जूता देने के लिए मना कर दिया। बूढ़ा आदमी बोलता है क्यों, मैं तो हर बार आपको पैसे दे रहा हूँ, फिर आप मुझे जूता देने के लिए क्यों मना कर रहे हो। तो वो बूढ़ा आदमी को वो सेल्समैन बोलता है कि आप इतने नशे में रहते हो कि आप हर बार घर में एक ही जूता लेकर जाते हो और इसके बाद आप उम्मीद करते हो कि मैं आपको जूते दिखाऊं ताकि हमारे जूते की दुकान में जो जूते बिक रहे हैं वो वेस्ट हो जाएं। वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मुझे एक ही जूते की जरूरत होती है। तब वो सेल्समैन फिर से उससे बहस करने लगता है। लेकिन तभी कोइंसिडेंटली उस दुकान में उस दुकान का मालिक आता है और वो उस आर्ग्यूमेंट को रोककर उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि ऐसी क्या वजह है कि आप हर बार एक जूता यहाँ डस्टबिन में फेंक कर जाते हो। तब वो बूढ़ा आदमी रोने लगता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ जो है वो कुछ साल पहले मर गई और हम दोनों का एक बेटा था। हम दोनों ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। वो बहुत बड़ी एक कंपनी में नौकरी करता था और वो बहुत पैसे कमाता था। मेरा बेटा बहुत ब्राइट बच्चा था। उसकी शादी हुई और शादी के 3 महीने बाद उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ जहां उसने अपने एक पैर को खो दिया और अपना एक हाथ भी उसने खो दिया। तब से मेरा बेटा जो है वो व्हील चेयर में बैठा है। इसीलिए जब भी मैं जूता खरीदता हूँ तभी मैं एक जूता फेंकता हूँ और दूसरा उसके लिए लेकर जाता हूँ। वो बूढ़ा आदमी रोने लगता है। इससे वो सेल्समैन और वो जो दुकानदार था वो दोनों बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। बस बात यहाँ इतनी समझने वाली है कि इस धरती में जितने भी इंसान है ना, सबके पास एक कहानी है। किसी को इतनी जल्दी जज मत करिए, किसी के लिए इतनी जल्दी फैसला मत लीजिए, किसी को इतनी जल्दी कटघरे में मत खड़ा करिए और किसी को इतनी जल्दी फैसला भी मत सुनाइए। हर किसी की कहानी सुन लीजिए और अगर आपके पास किसी की कहानी सुनने का वक्त ना हो, मन ना हो, इंटरेस्ट ना हो तो उसके खिलाफ जजमेंट और उसके खिलाफ ओपिनियन मत बनाइए उसके लिए। क्योंकि हमेशा ये याद रखिएगा जैसे आपके पास एक कहानी है सबको बताने के लिए, उसके पास भी एक कहानी होगी सबको बताने के लिए। क्यों हमें किसी के लिए इतनी जल्दी राय बनानी होती है, क्यों हम किसी के लिए इतनी जल्दी कोई फैसला ले लेते हैं। हमेशा ये बात याद रखनी है हम सबको कि भगवान ने हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेट किया है। हम में से किसी का क्वेश्चन पेपर मैच नहीं करता। तो अगर क्वेश्चन पेपर मैच नहीं करेगा तो आंसर्स कैसे मैच करेंगे। हमारी कहानी और तुम्हारी कहानी एक तो नहीं हो सकती ना। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखकर किसी के बारे में राय बनाइएगा। थैंक यू।